जी नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रतिशत। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है 0.075 को प्रतिशत में लिखें। तो इसको लिखने के लिए सिंपल तरीका है 0.7 ये 0.75 है। तो इसको हम करेंगे क्या, इसको लिखेंगे 75 बटा दशमलव का 3 गो अंक है तो 3 गो जीरो इसमें 100 से गुना कर देंगे। जब भी प्रतिशत बदलना होता है 100 से गुना करते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो लिख देंगे कि 7.5 और नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, बन गया हमारा। देखिए 7.5 ऑप्शन में दिया है कि नहीं दिया है, तो 7.5 ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी यहाँ प्रतिशत लगा देंगे, बन गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर दिया है 2/5 का प्रतिशत मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी कितना प्रतिशत है। तो फिर इसको क्या करेंगे 100 से गुना करेंगे तो लिखेंगे 2/5 गुने 100 कटा देंगे तो आ गया 20, यानी कि 20 दूना 40, कितना आ गया 40। तो 40% देखिए ऑप्शन यहाँ दिया है। अगला है हमारा 3 नंबर, तो 3 नंबर का हमारा है 800 का 10%, का मतलब गुना और 10%। तो इसको लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 800 और गुने 10/100, तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो हो गया 10 8 80, या 10 जा 80 आ गया, यानी 80 हमारा आंसर हो गया। देखिए 80 दिया है ऑप्शन में, बिल्कुल दिया है, 80 रुपये दिया है ना, दिया है। अगला निम्नलिखित में कौन 5% के बराबर है, 5% के बराबर है। 5% का मतलब होता है यानी कि 4 नंबर, तो इसको देखेंगे तो लिखेंगे 5%। 5% को हम लिखेंगे 5 और परसेंटेज लगा रहता है ना तो नीचे 100 लिखते हैं, तो लिखेंगे 5 और 2 अंक नीचे जीरो है तो 2 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, तो 1 अंक तो ये दिया ही है, एक और जीरो लगा देंगे और फिर दशमलव लगा देंगे, हमारा बन गया। यानी कि जीरो यहाँ तो कुछ नहीं, तो 0.05, तो 0.05 देखिए कहीं है तो 0.05 दिया है, तो आंसर बन गया। अगला है इतना कितने प्रतिशत के बराबर है। ये क्वेश्चन जो है ये ठीक आपका 2 नंबर जैसा बनेगा। कैसा बनेगा, 2 नंबर जैसा बन जाएगा। फिर आपका 6 नंबर जो है, ये 6 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका 4 नंबर जैसा बनेगा, यानी कि इसको क्या करेंगे दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 हो जाएगा 805/100 गुने 100 से 100 कट जाएगा तो आएगा 805। देखिए ऑप्शन में कहीं दिया होगा, देखिए यहाँ दिया है ना, यही हो गया। प्रतिशत में इतना किस प्रकार लिखा जा सकता है, तो प्रतिशत में लिखना है तो फिर यहाँ पे दशमलव 2 अंक है तो लिखेंगे 100/100 गुने 100, तो नीचे के 100 से ऊपर वाला 100 कट जाएगा, यानी 100 से गुना किए थे तो कट गया, तो आ गया 1001%, यहाँ आ गया आंसर। अगला 30% का सामान्य भिन्न में मान होगा 30%, लिखेंगे 30/100, 30/100। तो हम क्या करेंगे ऊपर के 1 जीरो से नीचे के 1 जीरो कट जाएगा तो बचेगा 3/10, 3/10 ऑप्शन में देखिए कहीं दिया है, दिया है यहाँ पे। अगला है 500 रुपये का 20%, यानी 500 गुने 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी 20 पचे 100। ये जो क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन ठीक 3 नंबर जैसा बनेगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन और हमारा ये 9 नंबर क्वेश्चन सेम है। उसी तरह से 10 नंबर 17/25 को प्रतिशत के रूप में बदलिए, तो फिर इसमें क्या करेंगे 100 से गुना, तो 17 से 100 कटेगा 4 बार में, तो 4 से 17 में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 17 चौका 68। देखिए 68, तो 68% दिया है कहीं, हाँ दिया है, बिल्कुल दिया है, यहाँ पे दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50%, 50 का कितना प्रतिशत 40 होगा, कितना प्रतिशत। देखिए यहाँ पे नया आ गया क्वेश्चन, तो नया आ गया तो इसको बनाएंगे कैसे, तो देखते हैं इसको बनाने के लिए तरीका। 11 नंबर, तो 11 कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे 50 का कितना प्रतिशत, तो 50 का x% बराबर 40, तो हम लिखेंगे क्या 50 गुने x/100 बराबर 40, यानी 50 ये कटा 2 बार में, 2 जाएगा दाहिने साइड में, जब नीचे रहता है तो दाहिने साइड जाएगा तो ऊपर चला जाता है तो गुना में होता है, यानी x बराबर 40 गुने 2 आ गया कितना 80, बन गया। देखिए ऑप्शन में दिया होगा, कहीं दिया कहीं ना कहीं हमारा जरूर आंसर दिया होगा, ठीक है। प्रतिशत में प्रतिशत था ना, तो प्रतिशत दिया है ना, 80% यहाँ दिया है। अगला क्वेश्चन हो गया, कह रहा है कि इतना रुपये का इतना प्रतिशत क्या होगा।
तो 1600 का, तो 1600 तो लिखेंगे 1600 गुने 12.1/2%। देखिए प्रतिशत लगाया नहीं, अपना से लगाते हैं। उसी तरह से अगला हम क्या करेंगे कि आगे ये कितना नंबर क्वेश्चन हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है। तो हम करेंगे क्या, लिखेंगे 1600 गुने, ये गुना करेंगे, 12 दूनी 24 1 25, इससे इसमें गुना करते हैं, फिर ऊपर वाले को जोड़ते हैं ताकि 25/2 लिखेंगे, 25/2 और नीचे फिर गुने 100। क्यों 100, तो चूँकि प्रतिशत लगा है इसलिए। तो 00 से 00 हमारा कट गया, और फिर 2 से ये कटेगा तो 8 बार में, यानी आ गया 25 में 8 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100, 25 अठे 200, 25 अठे 200 बन गया हमारा। अगला देखते हैं 13 नंबर क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो 13 नंबर क्वेश्चन आगे देखते हैं। कह रहा है कि 40 का 70 का 60%, तो 70 गुने 60/70 गुने 70 गुने 60/100। तो हम क्या करेंगे, नीचे 100 होगा तो 2 एक जो से ये कट जाएगा, तो बचेगा 7 गुने 6, 7 42। देखिए ऑप्शन में दिया है 4 नंबर। उसी तरह से अगला 20% का सामान्य भिन्न मान होगा, तो लिखेंगे 20/, क्या लिखेंगे 20/100, तो यानी 20 से 100 कट गया, तो यानी आ गया नीचे 5, यानी 1/5 बन गया। उसी तरह से हम देखेंगे अगला 40 रुपये का 30% कितना होगा, तो लिखेंगे 40 गुने 30/100, तो 2 को 0 से 2 को 0 कट जाएगा, यानी 30 गुने 4, तो लिखेंगे 30/100, यानी कि 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो बचेगा 30 गुने 4, यानी 4 3 12, यानी 120। ऑप्शन देखिए 120 दिया है। उसी तरह से किस धन का 40% 112 रुपया होगा, किस धन का, तो एक्स का 40% बराबर 120 लिखते हैं। 16 नंबर लिखेंगे एक्स का 40% बराबर आ गया 120, तो लिखेंगे एक्स गुने 40/100 बराबर 120। तो फिर इसको बदल देंगे तो होगा x बराबर 120 गुने 100/40, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, और 4 से ये कटेगा तो 3, यानी 3 एकम 3 और 2 को 0, यानी आगे कितना 300 बन गया हमारा। ठीक इसी तरह से देखते हैं 17 नंबर। तो 17 नंबर कह रहा है कि 40 किस संख्या का 80%, फिर बात वही है, तो लिखेंगे 40 बराबर x गुने 80/100, फिर बना देंगे जैसे हमारा 16 नंबर से 17 नंबर बनेगा। 18 नंबर देखते हैं, एक व्यक्ति अपने वेतन का 25% बचाता है, 25% बचा लेता है, अपनी मासिक आय से 75 रुपया बचाता है। 25% मतलब 75 रुपया, तो उसकी आय क्या है, तो 25% मतलब 75 रुपया, तो 50% मतलब 150 रुपया, 50% मतलब 150 रुपया, तो हमारे तो कितना हो गया, तो 50% तो 150 रुपया, तो 100% मतलब या 100% मतलब 300 रुपया, 100% मतलब तो 300 रुपया हमें दिया है, हम सर दिया है ना। ठीक उसी तरह से आगे कर 80 का 25% जो 20 का 25%, तो लिखेंगे 19 नंबर 80 का 25% 25/100 और जोड़ फिर कर 20 का 25% 25/100, तो कह रहा है कि इनको जोड़ने पर कितना आएगा, तो है दोनों को, तो लघुत्तम तो 100 होगा, लघुत्तम क्या होगा 100 होगा, इसमें गुना करेंगे तो 8 पे 40 को सुना हाथ में 4 और 16 4 20, एगो है 0 है तो 0 जोड़, फिर 25 दूना 50, एगो 0 है तो 0, सबको जोड़ दिए तो हमारा कितना 2500, 2 5 0 0 आ गया 2500, 2500 और नीचे 100, यानी कि 2 0 से 2 0 कट गया, क्या बचा 25, क्या बचा 25 हमें बच गया। तो देखिए ऑप्शन में दिया है 25 दिया है ना यहाँ पे। फिर आगे बनाते हैं हम। क्वेश्चन हमारा बना 19 नंबर तक। 20 नंबर कह रहा है कि 7/12 किसके बराबर है, 7/12 किसके बराबर है, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे 100 से
गुना कर देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो बचेगा 10, 10 सतह 70 यानी 70% दिया है। अच्छा ये छूट गया था, देखिए 21 नंबर बन गया। 20 नंबर, किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपये से बढ़ाकर इतना रुपया कर दिया जाए तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए तो हम करेंगे क्या कि 50 फायदा अथी कितना हुआ, बढ़ा कितना, तो इसमें से हम सिंपल आसान विधि से बताते हैं। देखिए पहले था 50 रुपया, बाद में हो गया 62 रुपया 50 पैसा, घटा देंगे 50 रुपया, कितना बढ़ गया है रेट, तो 12 रुपया 50 पैसा बढ़ गया है। तो किसका 12 रुपया 50 पैसा है, करे कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो 50 का ना बढ़ा है जी। तो 50 का x% बराबर 12 रुपया 50 पैसा। तो कटा देते हैं, इससे ये कटा 2 तो 2 जाएगा उधर, तो x बराबर हमारा क्या हो गया, x बराबर हो गया कौन चीज़ है, नीचे है तो दाहिने साइड तो गुना होगा, तो 12 रुपया 50 पैसा फिर 12 रुपया 50 पैसा जोड़ेंगे कितना हो गया 25 रुपया, कर रुपया 25 रुपये, इसे इसमें गुना कर दिए, गुना करेंगे तो 25 रुपया आएगा। अगला देखते हैं, एक विद्यालय में लड़के लड़कियों का अनुपात इतना है, यदि विद्यालय में 700 छात्र हो तो लड़कों का प्रतिशत बताना है। किसका बताना है, लड़कों का। तो यही हो गया 5x, यही हो गया 7x 2x, तो 5 और 2 7x, तो लिखेंगे 7x बराबर 700, तो घटाएंगे 700 तो आगे 100, x बराबर 100। तो किसका पूछ रहा है, तो लड़कों का प्रतिशत। तो लड़का पहले क्या है, पहले लड़का है तो लड़का मतलब 5x, तो 5x, तो 5 में 100 से गुना कितना हो गया 500, यानी कि 700 का कितना प्रतिशत होगा 500, तो देखो तो 700 का x% बराबर 500, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 7 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, 7 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो लिखेंगे 500 बटा 7, भाग देंगे तो 7 49, 1 जीरो 7 कम 7 3 बटा 7, यानी इतना 71.3/7%। देखो दिया है 71.3/7%। कह रहा है इतना में, कह रहा है कि इतना में कौन 1.01 के बराबर है। तो हम करेंगे क्या कि दशमलव हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, नीचे आ जाएगा 100 और गुने 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, यानी 101%। 101 कर 65% किसके बराबर है, तो 65/100, 65/100। ये कितना नंबर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है। यहाँ 62 वाला कितना नंबर था, 62 वाला 20 नंबर क्वेश्चन था, ये 20 नंबर था। ये 7x वाला कितना नंबर था, तो ये हमारा 22 नंबर क्वेश्चन था। और उसके बाद 21 तो बनवाइए दिए थे, 22 हो गया, 23 भी आसाने हैं, 23 ओरल बन गया। 24 नंबर इसको काटेंगे तो 13 पचे 65 और 20 पचे 100, आ गया कितना 13/20, 13/20 बन गया, 13/20 दिया है। अगला आगे देखते हैं हम लोग कि 60 का दशमलव भिन्न में मान क्या होगा, 60% है, तो लेकिन 60/100, तो 1 जो से 1 जो कट जाएगा, यानी 6/10, 6/10, तो नीचे 1 जीरो है तो 1 अंक पहले दशमलव लगा देंगे, यानी 0.6, आंसर आ गया ना। तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं, फिर इसके आगे ये 25 क्वेश्चन हुआ, इसके बाद हम अगले वीडियो में फिर 25 क्वेश्चन देंगे। थैंक यू, जय हिंद।